Assalamualaikum students. I hope you all are doing great. Welcome to my channel Tentacles. Here you can see dental materials lectures, microbiology lectures, and now I am starting head and neck anatomy. ठीक है, head and neck anatomy कि हम फर्स्ट ईयर MBBS फर्स्ट ईयर BDS दोनों में पढ़ते हैं. ठीक है, स्पेशली BDS में. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेड एंड नेक. और हेड एंड नेक में भी फर्स्ट टॉपिक आपके पास, आपको पता है जब भी हम हेड एंड नेक दो चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, सो फर्स्ट जो थिंग हमारे दिमाग में माइंड में आती है दैट इज़ फेस. सो आज हम करेंगे फेस. फेस में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है हमने. फेशियल बोन्स कौन सी होती हैं, उनके लैंडमार्क्स क्या हैं, फेशियल मसल्स क्या होते हैं. ठीक है, उनकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज. हम हेड नेक के अंदर कम्प्लीटली उसकी एनाटमी भी पढ़ते हैं और साथ साथ उसकी ब्लड सप्लाई वगैरह भी पढ़ते हैं. तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेशियल बोन्स एंड लैंडमार्क्स. सो लेट्स स्टार्ट. फेशियल बोन्स. ठीक है, फेशियल बोन्स आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर भी मैंने बनाई हुई फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू दोनों आपको शो किया हुआ है. आपके पास टोटल जो फेशियल बोन्स होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 14 फेशियल बोन्स, जिसमें से जो 2 हैं वो अनपेयर्ड होती हैं और 6 जो हैं वो पेयर्ड बोन्स हैं. ठीक है, अब आपको इसमें से ये पता होना चाहिए कि विच आर पेयर्ड बोन्स एंड विच आर अनपेयर्ड बोन्स. तो पेयर्ड बोन्स आपके पास कौन कौन सी हैं देख लेते हैं. सबसे पहले आपके पास नेजल बोन, लैक्रिमल बोन. ठीक है, इनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए. स्कल आप लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोग को स्कल से आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए. ठीक है, सारी फेशियल बोन्स. नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, ज़ाइगोमैटिक बोन. ठीक है, इन्फीरियर नेजल कॉनिकाई और मैक्सिला. 1 2 3 4 5 यहाँ पे. अच्छा, 5 लिखी हुई है, मैं बताती हूँ. दूसरी आपके पास यहाँ पे उन्होंने कौन सी नहीं लिखी हुई, पैलेटाइन बोन. ठीक है, ये भी आपके पास कौन सी होती है, 2 पैलेट्स है ना. ठीक है, तो पैलेटाइन बोन है, मैक्सिला है, ज़ाइगोमैटिक बोन है, नेजल बोन है, इन्फीरियर नेजल कॉनिका है, लैक्रिमल बोन है. ये सारी बोन्स आपके पास पेयर्ड बोन्स होती हैं. वाइल मैंडिबल, ठीक है, एंड वूमर, ये 2 आपके पास अनपेयर्ड बोन्स हैं. तो आपको अच्छे से नाम पता होना चाहिए कि हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर एंड विच आर पेयर्ड और अनपेयर्ड. नाउ लैंडमार्क्स. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि लैंडमार्क्स में मतलब फेस के लैंडमार्क्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं. सबसे पहले देखो, आपको नज़र आएगा ये आपके पास बना हुआ है ऑर्बिट. ठीक है, 1 मिनट में पॉइंटर करूँ, ये रहा. ये आपके पास क्या है, ऑर्बिट. ऑर्बिट से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्बिट के ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल पार्ट. ठीक है, SOP लिख रही हूँ मैं. ये जो ऑर्बिट के ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, सुप्रा ऑर्बिटल पार्ट. और यहाँ पर एक स्पाइन सी, मतलब एक उभरी हुई सी स्पाइन बनी हुई होती है जिसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल नॉच. ठीक है, और यहीं पर ही एक फोरामेन भी होता है, मतलब समझो एक सुराख सा छोटा सा यहाँ पर फोरामेन भी होगा जिसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन. ठीक है, तो ऑर्बिट के ऊपर 3 चीज़ें हुई. ऑर्बिट के ऊपर फोरन हुआ सुप्रा ऑर्बिटल पार्ट, सही. उसके अंदर एक स्पाइन होगी जिसको हम कहेंगे सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, एंड यहीं पर ही एक फोरामेन होगा जिसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन. ठीक है, अब ये आपके पास ये जो एक एलिवेटेड सा पार्ट होता है बिटवीन 2 आईब्रोज, 2 आईब्रो के दरमियान में एक उठा हुआ सा पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लैबुला. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लैबुला. व्हाट इज़ ग्लैबुला? दिस एमिनेंस बिटवीन 2 आईब्रोज. ठीक है, फिर आपके पास, अच्छा जी, इसको मुझे रब करना पड़ेगा ताकि क्लियरली आप लोगों को नज़र आए बाकी चीज़ें. अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये समझो कि आपकी नोज़ है. ठीक है, यहाँ पे 2 सूचर्स होते हैं, एक होता है फ्रंटो नेजल सूचर और एक होता है इंटरनेजल सूचर. तो वो पार्ट जहाँ पे फ्रंटो नेजल सूचर और इंटरनेजल सूचर मिलता है, मतलब ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं नेजियन. बच्चों, आप लोग जब भी ये वाला लेक्चर लो तो या तो एक इमेजनरी डायग्राम बना के उसको अपने पास लेबल कर लेना ताकि आप लोगों को बात के लिए भी याद रहे, वरना साथ साथ आप मॉडल कवर करते रहना, मॉडल से पढ़ते रहना. मेरे पास स्कल आएगा तो इंशाल्लाह मैं स्कल भी कवर करवाऊँगी, तो आप लोग वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हो. अच्छा, फिर अब आपको पता है ज़ाइगोमैटिक बोन है. ठीक है, ये रही ज़ाइगोमैटिक बोन. इस ज़ाइगोमैटिक बोन में आपके पास
एक छोटा सा फोरामेन नज़र आएगा आपको, ये देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है ये छोटा सा, इसको हम कहते हैं ज़ाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन। ठीक है, ज़ाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन। अब ऑर्बिट से नीचे, ठीक है, हमने ऑर्बिट के ऊपर ऊपर की तो सारी बातें कर ली थी, सुपर ऑर्बिटल फोरामेन और ये सारी चीज़ें। अब क्या है आपके पास, ऑर्बिट से नीचे की हम बात करें, यहाँ पर ऑर्बिट के बिल्कुल नीचे एक फोरामेन होता है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। और ऑर्बिट से ऊपर जो फोरामेन था वो था सुपरा ऑर्बिटल फोरामेन। ठीक है, तो नाम तो आपको इसके आसानी से याद हो जाएंगे। फिर एक फोरामेन होता है यहाँ पर बिल्कुल मेंटल कहते हैं चिन को। ठीक है, चिन के पास एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं मेंटल फोरामेन। देखो ये यहाँ पे आपको, मैं इसको थोड़ा अगर जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आएगा मेंटल प्रोट्यूबरेंस। ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है ना चिन का, इसको हम बोलते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस। और यहीं पे एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं मेंटल फोरामेन। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ तक अभी हमने क्या करा, हमने पहले सुपर ऑर्बिटल पार्ट देखा, सुपर ऑर्बिटल नॉच देखा, सुपर ऑर्बिटल फोरामेन देखा। फिर टू आईब्रोज के दरमियान में जो एक एलिवेटेड पार्ट था उसको हम ग्लैबुला कह रहे थे। फिर फ्रंटोनेजल सूचर्स एंड इंटरनेजल सूचर्स जहाँ पे मिल रहे थे, दैट इज़ कॉल्ड नेजियन। ठीक है, फिर ज़ाइगोमैटिक बोन पे आपके पास एक फोरामेन था, दैट इज ज़ाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन। inferior to the orbit there is a foramen called infraorbital foramen and foramen present in chin is called mental foramen। ठीक है, सो यहाँ तक हुआ आपका, ये वाली चीज़ें हमने कंप्लीट करी लैंडमार्क्स तक। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फेशियल बोन्स, मसल्स ऑफ द फेशियल, जो एक्सप्रेशंस हमारे पास आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, वो मसल्स जो प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो डोंट मिस आउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।